क्यों? अरे कमल टाइप किया? रिकॉर्डिंग नहीं देखा। आज अपन दूसरा देखते हैं, स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न। आकाश सर, ये पीछे से शोर कैसे आ रहा है इतना? किस चीज का? मतलब कोई और भी क्लास चल रही है ऐसा लग रहा है पीछे। हाँ हाँ, एक सर अभी कुछ ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं। अभी शुरू करते हैं हम। अभी वो डिस्टर्ब होंगे ना। अभी एक बार अभी हम शुरू हो जाएंगे। स्ट्रेटजी डिजाइन। हेलो, हाँ अभी तक आया तो नहीं है? इसमें ईमेल में आया होगा, मैसेज में। अच्छा, मेल पे आया होगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक वो थोड़ा सा इसको रिकॉर्डिंग पॉज कर लो 5 मिनट हमारा। एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अप्रोच है, ठीक है। ये और बेटर अप्रोच है। उन्हीं गैंग ऑफ 4 पैटर्न में से एक और पैटर्न है स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला कुछ रूल्स होते हैं। आपको इस पैटर्न को यूज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उन रूल्स के बेस पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और इस बार वो स्प्रिंग के थ्रू लिखेंगे, ठीक है। वो होता है कई रूल्स हैं। पहला जैसे मान लो फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, ठीक है। मींस किसको ज्यादा सपोर्ट करे, कंपोजिशन को, ठीक है, इनहेरिटेंस के प्लेस पे। कैसे? अगर आप इनहेरिटेंस क्या होता है, ऐसा करके अगर आप ऐसे किसी क्लास की मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, मींस मेथड तो एक्सेस हो जाएगी बट टाइट कपलिंग, ठीक है, उसके कुछ रूल्स आपके अंदर आ जाएंगे। सेम चीज यदि आप इस क्लास की मेथड को यहां पे यूज करते हैं, डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट यहां पे बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कंपोजिशन, ठीक है। इसमें क्या है, लूज कपलिंग। तो पहला हो गया फेवर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, ठीक है। ऑलवेज राइट द कोड इन इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। मींस किसमें लिखे, जो भी कोड वगैरह लिखे किसमें लिखे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस में, ठीक है। उनका इंप्लीमेंटेशन आप नॉर्मल क्लास में करें, ठीक है। और उनका इंप्लीमेंटेशन आप नॉर्मल क्लास में कर दें, लेकिन वो जो मेन कोड रहेगा, ठीक है, रूल्स होंगे, वो किसमें होंगे, इंटरफेस में, ठीक है। और बस ऐसे ही है। चलो डायरेक्ट इसका प्रोग्राम ही लिखते हैं, समझ आएगा स्ट्रेटजी पैटर्न कैसे। तो अपन एक प्रोग्राम लिखते हैं,
सेम अप्रोच को फॉलो करते हुए बीच में और कुछ याद आएगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही तो उसमें थ्योरी में लिख रहे हैं, ठीक है, कोड वगैरह डेफिनेशन ये जो है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक फ्लिपकार्ट क्लास, ये एक फ्लिपकार्ट क्लास, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट क्लास के अंदर शॉपिंग मेथड है। अब वो शॉपिंग मेथड क्या करेगी, आपका जो भी आपने परचेज कर रखा होगा उसका बिल वगैरह जनरेट करेगी, ठीक है। और प्रोडक्ट की लिस्ट और बिल ये पास करेगी किसको, अपनी शिपिंग वाली क्लास को, ठीक है। ताकि शिपिंग क्लास क्या करेगी, आपसे डिलीवर करेगी आप तक प्रोडक्ट और आपसे पैसा लेगी, ठीक है। शिपिंग के लिए इसके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस हैं। अब ये जो मल्टीपल क्लासेस हैं इनका भी एक तो यहां पे हम करेंगे एक कुरियर क्लास। अभी हमने बोला ना इंटरफेस में और बाकी सारी उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास किस पे रहेंगी, चाइल्ड पे रहेंगी। तो यहाँ पे हम एक लेंगे कुरियर क्लास, कुरियर क्लास। इसके अंदर एक मेथड रखेंगे डिलीवर मेथड, स्ट्रिंग डिलीवरी मेथड। गलत है क्या डिलीवरी की स्पेलिंग, डी है डी आई है, हाँ ई है, DE। ये डिलीवरी मेथड है किसके अंदर, कुरियर इंटरफेस के अंदर। तो इसके सारे चाइल्ड को इसको ओवरराइड करना कंपलसरी होगा। अब इसके चाइल्ड कौन है, DTDC, DHL, ब्लू डार्ट, ब्लू डार्ट, ठीक है। ये हो गए इसके चाइल्ड क्लासेस। आप ये हो गया इसका एक इंटरफेस और ये हो गए इसके क्लासेस। ये हो गई क्लासेस। यहां पे आप कुरियर का ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। और सेटर और कंस्ट्रक्टर की मदद से, सेटर और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की मदद से इस कुरियर का ऑब्जेक्ट यहां पे इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर उसकी मदद से आप डिलीवर मेथड को कॉल करेंगे। समझ आ गया। यहां पे एक रहेगी ऐप क्लास, ऐप क्लास। इस ऐप क्लास में आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट किससे रिक्वायर करेंगे, फैक्ट्री से, ठीक है, बीन फैक्ट्री।
फैक्ट्री से आप रिक्वायर करेंगे ऑब्जेक्ट फ्लिपकार्ट का, और फिर इस FPKT की मदद से इस वाली मेथड को, जिसको शॉपिंग मेथड को कॉल करेंगे, और ये शॉपिंग मेथड आंसर जनरेट करने के बाद इंटरनल क्या करेगी, कुरियर की मदद से आपको डिलीवर भी करवाएगी। ठीक है, चलिए तो यही सेम प्रोग्राम देखते हैं। समझ आ गया क्या करने वाले हैं? एक फ्लिपकार्ट क्लास बनाएंगे, उसको जो वो उसका काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ जनरेट करना बिल वगैरह, उसके बाद डिलीवर करने के लिए उसको एक अलग क्लास की जरूरत पड़ेगी। अब ये मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, इसलिए हमने क्या किया, इनका एक कॉमन चीजें प्रोवाइड करने के लिए हमने एक कुरियर क्लास से इन सबको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मींस ये DTDC किसके रूल को फॉलो करेगी, कुरियर के। DHL किसके रूल को फॉलो करेगी, कुरियर के। ब्लू डार्ट कुरियर के, और यहाँ पे हमने कुरियर का ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहाँ पे हम सेटर और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको ऐड करेंगे, कुरियर का ऑब्जेक्ट, और डिलीवर मेथड को कॉल करेंगे। पहले इसको कोर जावा से करके देखें कि डायरेक्ट स्प्रिंग से, पहले कोर जावा से। क्या हुआ उनकी क्लास? ठीक है, अच्छा, ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक पासवर्ड नहीं लगाया। जब नेक्स्ट टाइम अपन कनेक्ट होंगे तब JDBC से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मींस वहां पे भी हम ऐसा ऑप्शन रखेंगे कि हमारा प्रोग्राम हमारी एक इच्छा के कारण कभी ओरेकल में जाने लगेगा, कभी MySQL में जाएगा, है ना। यही हमको मेन स्प्रिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम लूज कपलिंग। ठीक है, वो चीज हम देख रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं कर रहा कि वो कुछ भगवान है, कर वही सेम प्रोसीजर जैसे कोर जावा में होता है, बस वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लूज कपलिंग प्रोवाइड कर रहा। मींस कभी भी आप एक क्लास से दूसरे क्लास में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हमारा जब मन किया तो हम DTDC में मूव हो गए, हमारा जब मन किया तो हमको प्रोग्राम के सोर्स कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम इजिली मूव हो जाएंगे DHL में, हम इजिली मूव हो जाएंगे ब्लू डार्ट। ठीक है, उसी तरह कल या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम इजिली मूव हो जाएंगे ओरेकल से MySQL। ठीक है, यही चाहिए। ठीक है, मींस मैक्सिमम लूज कपलिंग अचीव करना, यही है फ्रेमवर्क का काम। ठीक है, ताकि आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना रहें। आप ओरेकल पे डिपेंड है तो वो आपसे ज्यादा पैसे की रिक्वायर करने लगेगा, किसी और पे डिपेंड है मींस आप, और यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, देखो कह रहे थे ना याद आता रहेगा, ओपन फॉर एक्सटेंशन। मींस आपका वो जो कोड रहेगा वो ऐसा रहेगा कि सबसे पहली चीज आपको कंपोजिशन को सपोर्ट करना, मींस हम यहाँ पे चाहे तो कुरियर फ्लिपकार्ट को कुरियर की चाइल्ड क्लास बना देते तो भी हम फ्लिपकार्ट की मदद से इस डिलीवरी मेथड को कॉल कर सकते थे। ठीक है, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं।
पहला चीज हो गया। दूसरा, यहां पे देख लो, तीनों में लिमिटेशन रहे, अलग अलग ना भागे, इसलिए हमने क्या कर दिया, इंटरफेस, एक कॉमन इंटरफेस बनाया, उस कॉमन इंटरफेस में से चाइल्ड क्लासें बना दी। इसी तरह कल को आपको डेटाबेस चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप एक डेटाबेस वाली क्लास बनाओगे, यहाँ पे ओरेकल, माईएसक्यूएल, मोंगोडीबी, जो जो डीबी आपको यूज करना होगा वो सब आप यहाँ पे ऐड करोगे, ताकि सारे डेटाबेस एक कॉमन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर आप इस डीबी के ऑब्जेक्ट को पास करेंगे कहां, अपनी सर्विस क्लास के अंदर। ठीक है, मींस यहां से यहां तक में क्या है, कंपोजिशन, और यहां से यहां तक में क्या है, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जब आपको बाउंडेशन रखना है तब आपको इनहेरिटेंस, और जब आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड को यूज करना तब आपको कंपोजिशन। ठीक है, तो स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न यही बताता है। ठीक है, कि दो क्लासेस के बीच में, मींस फ्लिपकार्ट और कुरियर, जो दोनों अलग अलग क्लास हैं, टारगेट और डिपेंडेंट। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गई डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, कुरियर क्लास हो गई टारगेट क्लास। ठीक है, इन दो क्लासों के बीच में कोई बाउंडेशन ना रहे। ठीक है, अब ये डीटीडीसी और कुरियर, ये तो एक दूसरे के चाइल्ड है। ठीक है, तो उनके अंदर तो रहेगा, मींस फ्लिपकार्ट और कुरियर, इनके अंदर कोई बाउंडेशन ना रहे कि फ्लिपकार्ट वाला परेशान रहे कि नहीं हमको तो अब फॉलो करना ही पड़ेगा डीटीडीसी को, हमको तो फॉलो करना ही पड़ेगा डीएचएल को। ठीक है, ये बाउंडेशन ना रहे, इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक कॉमन इन सबके बीच एक इंटरफेस बना दिया। वो इंटरफेस क्या करेगा, अपने जितने भी, मींस अगर ऐसा है कि एक कोई मॉल है, ठीक है, एक मॉल में हर एक चीज की जरूरत पड़ती है, सिक्योरिटी गार्ड की, ठीक है, या कि सफाई वाले की, और गार्डनिंग के लिए भी, ठीक है, और हाउसकीपिंग वगैरह हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। अगर वो मॉल का ऑनर जो है डायरेक्ट उनसे कनेक्ट होने लग गया, मींस सबको ऐसे पैसा देने लग गया कि तुम्हारी सैलरी आ गई ले लो पैसा, या कि कोई दिक्कत है डायरेक्ट उससे कांटेक्ट होगा, इसमें बाउंडेशन है, दिक्कतें हैं। मींस फ्लिपकार्ट अगर डायरेक्ट डीटीडीसी से कांटेक्ट करने लग गया, ठीक है, तो पहली चीज तो मूव नहीं कर सकता दूसरे पे, और डायरेक्ट वो इसके अंदर कुछ मतलब कनेक्टिविटी ही नहीं है, आप उस कंट्रोल कैसे करोगे उसको। ठीक है, 10 मिनट वो सिक्योरिटी गार्ड से मिल रहा है, 10 मिनट वो जो सबसे मेन पे रहता है, वो जो पार्किंग पास वाले गार्ड से उससे मिल रहा है, ऐसे करके हर एक चीज वो ऑनर मिलता रहा है। तो उसने क्या किया, इन सब चीज से बचने के लिए एक बनाया सबका कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, एक बना दिया कॉन्ट्रैक्टर। अब ये कॉन्ट्रैक्टर सब कांटेक्ट करेगा किनसे, इन सब लोगों से कांटेक्ट करेगा। ठीक है, हाउसकीपिंग के लिए एक को मैनेजर बना दिया, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक को बना दिया, किसी और काम के लिए दूसरे को बना दिया। अब वो ऑनर अगर कभी भी कांटेक्ट करेगा तो किनसे कांटेक्ट करेगा, इनके मैनेजर से या फिर कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, तो डायरेक्ट इंडिविजुअल किसी पर्सन से कांटेक्ट करने से अच्छा हो गया किसमें, इससे कांटेक्ट करना। अब किसी को आप हटा दो, किसी को आप ऐड कर दो, वो आपकी जिम्मेदारी, वो उस फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो आप इससे क्या होता है, इससे आप लूज कपलिंग ज्यादा रहती है आपके प्रोग्राम में। ठीक है, आप किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी ऐड कर सकते हैं। पहले क्या होता, पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डीटीडीसी, डीएचएल, ब्लू डॉट, यहाँ पे लिखना पड़ता। अगर कुरियर नहीं होता तो हमको यही लिखना पड़ता ना, डीटीडीसी, ब्लू डॉट, डीएचएल, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता, यहाँ पे डीटीडीसी लिखना पड़ता। ठीक है, तो हमको कहां कहां चेंज करना पड़ता, पहले फ्लिपकार्ट में चेंज करो, फिर फ्लिपकार्ट के अंदर यहां पे चेंज करो, फिर हर एक जगह चेंज करो। ठीक है, तो ये तो एक बहुत छोटा प्रोग्राम है, तो आपको लग रहा है कि हम एक दो जगह चेंज कर देंगे, लेकिन रियल टाइम पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आपको देखने समझने में कम से कम हफ्ते भर टाइम लग जाता है, सिर्फ देखने में, उसको समझने में कि हो क्या रहा है, कोड तो छोड़ो, उसका फ्लो समझने में सिर्फ हफ्ते भर लग जाते हैं। ठीक है, कितने जगह वो वर्ड यूज हो जाता है, तो हर जगह आप डीटीडीसी हटा सकते हो। मान लो आपको कल को डीटीडीसी की जगह कोई एक नई कंपनी आई, ई कार्ड, उसको ऐड करना है, तो क्या आप हर जगह से हटा सकते हो?
कितने जगह चेंज लिखा होगा DTDC, हर जगह यहां से चेंज करो, फिर मेथड के अंदर चेंज करो, फिर मान लो वो मेथड किसी दूसरे मेथड की हेल्प कर रही तो दूसरे मेथड में भी जाके चेंज करो, कर सकते हो? नहीं। अभी क्या है, अभी ये है हम जान रहे हैं कुरियर को। हम किसको जान रहे हैं? कुरियर को। आप यहां से हटा दो, वो क्लास डिलीट कर दो सीधे। हमने यहाँ पे किसको रखा? कुरियर को रखा। वो नहीं होगी तो DHL से काम चलेगा, DHL नहीं होगी तो ब्लू डार्ट से काम चलेगा। ठीक है, हमको कहीं भी ऊपर सोर्स कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऊपर हम किसको जानेंगे? कुरियर को। कुरियर मल्टीपल क्लासेस को रखे रहेगी, हम कुरियर को जानते हैं। हमको कहीं भी पूरे कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा। मान लो कल को कोई और एक और क्लास आती है, एक और हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक और ऐड कर देंगे, फिर भी हम यहाँ पे किसको जानेंगे? कुरियर को। समझ आ रहा? मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मेन आपकी डिपेंडेंट क्लास जो है उसमें आपको सोर्स कोड में चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑलवेज ओपन फॉर एक्सटेंशन। मींस कभी भी ओपन है, कोई भी नई क्लास आप सेम रूल्स को फॉलो करके ऐड कर सकते हैं, आपको सोर्स कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली ऐड हो जाएगा। ठीक है, फ्रेमवर्क बैच। तो पहले किसमें से करना है? कोर्स से। मैवेन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट यहां पे कर दिया हमने मैवेन हाइफन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट रिट्रीविंग आ रहा हूं। तो यहां पे कर लेते हैं हम 29 स्प्रिंग कोर 05 स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न यूजिंग कोर जावा। ठीक है, पहले कोर जावा की मदद से करते हैं। सेम चीज को अगर हम फॉलो करते हैं, मतलब ऐसा हमको कॉम्बिनेशन चाहिए जो हमने अभी अभी बोल दिया, तो अगर ऐसा चाहिए तो हमको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कल भी हमने वही स्प्रिंग वाला काम हमने कोर जावा से किया था ना, सेम हो रहा था ना, कार फैक्ट्री वगैरह खुद से क्रिएट किया तो हो रहा था ना वही काम। उसी तरह ये काम पहले हम किसकी मदद से करेंगे? कोर जावा की मदद से। ठीक है, तो काम होगा, ऐसा नहीं है कि काम होगा नहीं। यही है ना। तो यहां पे हम एक क्लास बना लेते हैं, पैकेज, उसका नाम कर देते हैं com.ay. ठीक है,
इसके अंदर हम एक इंटरफेस बना लें, या कि फिर एक हम इंटरफेस बना लेते हैं कुरियर टाइप का। कुरियर टाइप का एक इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है। इस इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, मेथड करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग डिलीवर, ठीक है। और ये क्या एक्सेप्ट करेगा, इंट ऑर्डर आईडी, इंट ऑर्डर आईडी, ठीक है। ये एक मेथड होगी। अब आपने एक क्लास बनाया, ठीक है, उसका नाम किया DTDC, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम समझना, क्योंकि जब एनोटेशन यूज करेंगे तब इसी वाले प्रोग्राम में ही हम एनोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। DTDC इंटरफेस ऐड कर दिया हमने कुरियर, आ गया। ये किसके लिए हम करते हैं, ताकि हमको पता चले कि उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं ऑर्डर आईडी इज डिलीवर्ड बाय DTDC, ठीक है। यहां पे हम कर देते हैं DHL कुरियर, ओके। यहां पे कर देते हैं हम, यहां पे हम एक और क्लास ले लेते हैं, उसका नाम करते हैं ब्लू डार्ट कुरियर, ओके फिनिश। इसमें हम कर देते हैं DTDC। ये कौन सी क्लास है अपनी, ब्लू डार्ट। फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत समझ में आए तो बता देना, क्योंकि आगे जो हम करेंगे इसी पे करेंगे, ठीक है। ये कौन सा है, DTDC DHL, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करते हैं, इस पैकेज का भी नाम अच्छा कर देते हैं, com.ay डॉट मीन्स ना करके हम इसको कर देते हैं टारगेट क्लास, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्लास com.ay डॉट डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। एक यहां पे बना लेते हैं एक और पैकेज com.ay डॉट फैक्ट्री, क्या यूज करेंगे, फैक्ट्री, ताकि ऑब्जेक्ट वगैरह कौन देगा, फैक्ट्री देगा,
तो डिपेंडेंट क्लास हो गई अपनी, ये टारगेट क्लास सारी हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाते हैं फ्लिपकार्ट में, और फ्लिपकार्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले कुरियर का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। और यहां पे वैल्यू इंजेक्ट करने के लिए क्या, या तो सेटर मेथड यूज कर लेते हैं, या कि कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट और यहाँ पे कुरियर ठीक है। यहाँ पे करते हैं दिस डॉट कुरियर इक्वल टू कुरियर यहाँ पे फ्लिपकार्ट वन पैरम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या हो गया, फ्लिपकार्ट वन पैरम कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट उसके बाद एक मेथड करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग शॉपिंग मेथड। ये क्या एक्सेप्ट करेगी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो आपने परचेज किया है और उनका बिल, ठीक है। तो जो भी आपने खरीदा होगा फ्लोट, ठीक है, कॉमा उनका प्राइस, फ्लोट प्राइस, ठीक है। रिटर्न क्या करेगी, स्ट्रिंग, ठीक है ना। अभी तक जो बनाए हैं इन 3 क्लास में किसी कोई दिक्कत ऑनलाइन, ब्लू चार्ट। चलिए अब हम बना रहे हैं फ्लिपकार्ट क्लास, तो उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, वो तो बाद में करेंगे, फैक्ट्री का काम है, जब फैक्ट्री वाली क्लास देखेंगे उसका यहाँ पे। मींस अभी हमारे पास कुरियर आ चुका है, हम इस शॉपिंग मेथड को डिटेल कर रहे हैं। मींस आप इसको, इस मेथड कॉल करने के लिए आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स जो आपने परचेज किया उसको पास करना पड़ेगा, और उनका प्राइजेस आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं, तो टोटल एक बिल जनरेट करते हैं, ठीक है। मींस सपोज करो आपने यहाँ पे चलिए, तो यहां पे अपन क्या करने वाले, जैसे आपने यहाँ पे दिया पहली सेट 1199, ठीक है, डैश 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 ऐसे करेंगे। तो आप बारी बारी से सब निकाल के ऐड करेंगे ना, तब तो आपको एक कॉमन बिल अमाउंट जनरेट होगा, समझ आया ना। जीएसटी वगैरह लगाना हो वो भी लगा दो। तो यहां पे हम करते हैं एक फ्लोट बिल अमाउंट नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। देखो इसमें से कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ आपको प्रिंट करने की थोड़ा सा एक रियल टाइम फील दिलाने के लिए, ठीक है। बाकी हम तो डेमो और शो में भी काम निकाल देते, ठीक है। सो मेथड में अपना काम चल जाता। ये सब बताने का मीन्स है थोड़ा सा वो फीलिंग है कि हाँ कुछ हो रहा, ठीक है। बिल अमाउंट, तो अभी इसकी वैल्यू कर देते हैं 0.0f। एक लूप चलाया, फ्लोट
F कॉलन प्राइस बिल अमाउंट प्लस इक्वल टू F। कोई दिक्कत? ऑनलाइन सारा बिल अमाउंट हो गया टोटल। जीएसटी लगा दे इसमें कितने %? तो इसमें कर देते हैं फाइनल, जैसे टोटल बिल अमाउंट है उसका 18 प्लस 18 सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगा दे। चलिए, तो बिल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा बिल अमाउंट प्लस बिल अमाउंट ऑफ इंटू 0.18 है ना। 0.18 करेंगे हम किसको, तो ये हो जाएगा उसका जीएसटी और उसको ऐड कर देंगे किसमें, पुराने बिल में। हो गया। इतना करने के बाद उसको पुराने में ऐड करके ये हो गया फाइनल बिल अपना। चलिए, विद जीएसटी। उसके बाद एक रैंडमली ऑर्डर आईडी जनरेट करते हैं, ठीक है। रैंडमली एक ऑर्डर आईडी जनरेट करते हैं। तो जनरेट करने के लिए एक रैंडम क्लास बताए थे, याद है? इसको याद है? तो इंट ऑर्डर आईडी इक्वल टू न्यू रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया डॉट नेक्स्ट इंट। सबसे पहले इंपोर्ट किया कंट्रोल शिफ्ट ओ डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये क्या करेगा, एक रैंडम आईडी जनरेट करेगा। इसको रेंज दे देते वरना ये माइनस में भी कर देगा, 0 से लेके, ठीक है, या कि 1 से लेके ऐसे इतने के बीच में कुछ भी जनरेट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी ऑर्डर आईडी, कुछ भी अचानक से जनरेट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद बिल अमाउंट आपका रेडी है, ऑर्डर आईडी आपका जनरेट रेडी है। अब आप कुरियर को कॉल करेंगे, तो जब कुरियर को कॉल करेंगे तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा, ऑर्डर आईडी क्या एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हमने ऑर्डर आईडी जनरेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुरियर का ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से है, वैल्यू हो ना हो वो बात की बात है। कुरियर डॉट डिलीवर ऑर्डर आईडी, ठीक है। वहां से जो मैसेज आएगा वो उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेंगे, स्टोर कर लिए। अब उसके बाद फाइनल आउटपुट लिख दिए, योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। योर प्रोडक्ट्स हो गए क्या क्या, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग आइटम्स, ठीक है। विद प्राइसेस, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग प्राइस, ऑफ प्राइसेस दिस, ठीक है, प्लस इतने रुपए का विद फाइनल बिल
अमाउंट ऑफ इंक्लूडेड जीएसटी, ठीक है, हो गया बिल अमाउंट इंक्लूडेड जीएसटी, ठीक है, इज गोइंग टू डिलीवर इज जीएसटी हो गया, और प्लस यहां पे कर देते हैं क्या, जो वहां से मैसेज आया, ये वाला मैसेज, तो उस मैसेज में क्या आएगा, उस मैसेज में रिटर्न में ये आएगा कि कौन आपका ऑर्डर आईडी इज डिलीवर्ड बाय डीएचएल, तो आपका फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, आपने जो जो प्रोडक्ट खरीदा है और प्राइस दिस विद फाइनल बिल अमाउंट ऑफ दिस एंड यहां पे हो गया एंड ऑर्डर आईडी दिस इज गोइंग टू डिलीवर बाय दिस। क्लियर है? अगर कोई लगे कि हमने फ्रेमवर्क पढ़ लिया, तो नहीं, सिर्फ यहां पे हमने एक लूप चलाया है इफ एल्स वाला, स्टार्टिंग की 3rd क्लास का, रैंडम एक नंबर जनरेट किया है बस, और कुछ नहीं किया, ये स्ट्रिंग का एक मैसेज बस किया, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। अलग लग रहा होगा तो इसलिए क्योंकि इसमें आपको एग्जांपल ऐसा चल रहा है ना, बाकी है कुछ नहीं, किए अभी कुछ नहीं, ठीक है ना, समझ आ गया इतना? तो कुरियर और फ्लिपकार्ट दोनों समझ में आ गया। चलिए अब बनाते हैं यहां पे फ्लिपकार्ट फैक्ट्री। अब यहां पे बनाते हैं फ्लिपकार्ट फैक्ट्री। फैक्ट्री क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्री क्लास क्या रिटर्न करेगी, पब्लिक फ्लिपकार्ट, और मेथड का नाम कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक फ्लिपकार्ट, और कुछ भी नाम कर दो, गेट बीन कर दो, गेट बीन ना करके कुछ भी कर दो। चलो यहां पे आपने किया स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे करते हैं फ्लिपकार्ट के एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अच्छा नल इफ टाइप डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, यहां पे हमने किया DTDC, देन एक सेकेंड, कुरियर इक्वल टू नल import, then courier equal to new DTDC, ठीक है। सेम इसी तरह else if टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस, यहां पे हमने किया DHL, देन courier इक्वल टू न्यू DHL, टाइप डॉट इक्वल इग्नोर केस,
blue dart, then courier equal to new blue dart, ठीक है। else throw new illegal argument exception, invalid courier company, इनवैलिड कुरियर कंपनी, ठीक है। एल्स हो गया। इतना करने के बाद कुरियर के अंदर वैल्यू आ जाएगी। जब हम फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हमको साथ ही साथ आपको FPKT इक्वल टू न्यू फ्लिपकार्ट, यहाँ पे कुरियर पास करेंगे, पास कर दिए और रिटर्न किए क्या, FPKT। चलिए हो गया काम। देखिए बताइए क्या दिक्कत है, पढ़िए एक एक लाइन। फ्लिपकार्ट के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो हमको एक वैल्यू तो पास करनी पड़ती जब उसका ऑब्जेक्ट बनता, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। कुरियर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर वैल्यू भी इंजेक्ट कर दी आपके अकॉर्डिंग, और आपको रिटर्न भी कर दिया फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइन पढ़े, एक एक लाइन पढ़े, कोई किसी भी लाइन नंबर 11 से लेके 26 तक में किसी को कोई दिक्कत हो पढ़ो, पहले पढ़ो फिर पूछना कि बताइए यहाँ। एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया जो थोड़ा फास्ट मूवमेंट लोकेट है, थोड़ा फास्ट काम है, लेकिन साथ में एफिशिएंसी के साथ काम है। जैसे तो बना देगा नहीं बोलना असली वाला काम हो तो डेवलपमेंट नहीं जाता। अब फिर से नाम सबसे सिंपलाइज सिंपलाइज में आओगे तो बनाने की कोशिश करेगा, फिर ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो क्या उधर मत जाओ ना, वो नहीं करना। अगर पहुंचता है ना, अगर पहुंच रहा है सीधा तो उसमें अगर जवाब तो निकल जाएगा। अगर वो पहुंचता है जैसे हम जवाब देते हैं सीधा सीधा जवाब देना है। इधर स्ट्रीम फीडर का ऑप्शन भी दिया था कि स्ट्रीम बफर होता है जब हमको मल्टीपल डेटा स्टोर करना था, स्ट्रीम बफर होता है। स्ट्रीम फीडर में बहुत खास था, 1000 2000 डेटा स्टोर करना था, इसको कई मिनट लगता है। हो गया सबको क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत नहीं, नो सर। बस फिर कंप्लीट हो गया प्रोग्राम अपना। हमने एक टारगेट क्लास ली, इसमें आप लोगों को किसी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लिपकार्ट वाले में किसी कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्री में किसी कोई दिक्कत नहीं, तो फिर किस में दिक्कत है, फिर तो काम खत्म। ये लो यहाँ पे हम करेंगे फ्लिपकार्ट इक्वल टू फ्लिपकार्ट फैक्ट्री, या की फैक्ट्री क्या नाम उसका, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री डॉट गेट बीन ऑफ टाइप, यहाँ पे हमने कर दिया, मान लो हमको किससे डिलीवर करना है, DTDC से, ठीक है। ये हमने कर दिया, ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, ठीक है। उसके बाद F स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू FPKT डॉट शॉपिंग, यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ेगा, लिस्ट। तो जैसे हमने कर दिया
न्यू स्ट्रिंग ऑफ तो यहां पे हमने पास कर दिया मान लो शर्ट, ठीक है, कॉमा जीन्स, कॉमा टी शर्ट, कॉमा शूज with the price of new float array of this. तो पहला हो गया सेट मान लो, ठीक है, कॉमा जीन्स हो गया, ठीक है, कॉमा टी शर्ट, शूज हो गया, कोई दिक्कत? और जो मैसेज आया वो आप प्रिंट कर दो। तो जो काम कंटेनर करता वो काम हमने खुद से भी कर दिया, सिर्फ इन रूल्स को फॉलो करते हुए, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने सेम काम करके दिखा दिया। प्रोग्राम को रन करें। यस सर। तो हुआ क्या, डीटीडीसी का ऑब्जेक्ट बना, फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बना, योर प्रोडक्ट दिस ऑफ प्राइस इज दिस with the final bill amount this included GST and order ID is this, तो यहां पे कर देते हैं ऑर्डर आईडी है ना, इज डिलीवर्ड बाय डीटीडीसी, ठीक है। सेम प्रोग्राम आप यहां पे कर दो, क्या DHL कर दो, DHL के थ्रू आपका प्रोडक्ट, DHL का ऑब्जेक्ट बना और डिलीवर्ड बाय DHL, तो यहां पे कर देते थोड़ा सा इंक्लूडेड एंड ऑर्डर आईडी, ठीक है। इस बार आपने कर दिया यहां पे ब्लू डॉट, प्रोग्राम को रन किया, देखिए तो लूज कपलिंग है कि नहीं है, ठीक है। आपको कहीं भी सोर्स कोड में चेंज करना पड़ रहा है नहीं, आप सिर्फ एक जगह पे अपनी वैल्यू इनपुट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम चेंज कर रहे हैं वो हम नहीं करते हैं, वो वैसे भी यूजर ही करता है। ये जो हम वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, बदल रहे हैं बार बार, वो हम नहीं चेंज करते, वो यूजर ही चेंज करेगा, ठीक है। उसके बेस पे ही ये कैलकुलेशन होता रहेगा। मींस हमारे साइड से हमने प्रोग्राम मैक्सिमम लूज कपल कर दिया ना, ठीक है, इजिली एक से दूसरे में चेंज हो रहा, ठीक है। इस तरह डिजाइन पैटर्न्स का यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा लूज कपलिंग को गेट करते हैं, ठीक है। तो हमने कोर जावा के थ्रू सेम प्रोग्राम को सॉल्व किया। अब इसी को काम करते हैं, फैक्ट्री वाला काम हम खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री का काम इस बार हमने मैनुअल किया है, यही काम कौन करता है, कंटेनर करता है ना। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, किसको इंजेक्ट होगा, ये सब चीज कंटेनर करेगा, ठीक है। मींस हम अभी यहाँ पे खुद लिख रहे हैं ना, इफ एल्सिफ 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 एल्स थ्रो, फिर उसके अंदर फ्लिपकार्ट में जाए, फ्लिपकार्ट में ये हो, ये काम अब कौन करेगा, कंटेनर, ठीक है। सेम प्रोग्राम रहेगा, बस आंसर उसके थ्रू आएगा। तो एक काम करते हैं, सेम प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करते हैं। पहली बात सबको समझ में आ गया ना, A to Z प्रोग्राम। किसी को किसी लाइन में कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी ऐप क्लास में दिक्कत हो या कि फ्लिपकार्ट में दिक्कत हो, फैक्ट्री में दिक्कत हो, नो सर। ठीक है। बस आपको टाइप करना है, बस एक बार टाइप करोगे समझ में आ जाएगा। चलिए सेम प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, 30 विद स्प्रिंग, कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी हो गया।
तो जब कॉपी हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एक्सएमएल फाइल लगानी पड़ेगी और फैक्ट्री हटा देंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट्री हम पूरी तरह से हटा दें। अभी आपके प्रोग्राम में सबसे मेन काम कौन कर रहा, फैक्ट्री कर रहा ना। फ्लिपकार्ट के अंदर क्या है, कुछ नहीं। कुरियर और ब्लू डॉट ये सब तीन क्लासें फालतू की भीड़ बस है, कुछ है उसके अंदर, कुछ भी नहीं ना। फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ है, वो भी बस मेथड को ही कॉल कर रही है, और कुरियर के अंदर भी कुछ नहीं। मेन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, कब बनेगा, किसको पास होगा, सारा इंजेक्शन किसके अंदर है, फैक्ट्री के अंदर है कि नहीं है। तो स्प्रिंग हमको यही चीज प्रोवाइड करता है। मीन आप सिर्फ हवा हवाई में ध्यान देंगे। ठीक है, मेन कौन मैनेज करेगा, कंटेनर। समझ आ रहा, इसीलिए सब लोग टूल्स को यूज करते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं डिलीट, खत्म, प्रॉब्लम आ गई। तो हम यहां पे यूज कर लेंगे क्या, सबसे पहली चीज डिपेंडेंसी लगाएंगे। डिपेंडेंसी का नाम क्या, mavenrepository.com। यहां पे कर दिया स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट। चलिए, कैसे मेरे को 3 दिन में बाद मैसेज आ रहा है, पैसा कट के पैसा आ रहा है तो 3 दिन बाद मैसेज आ रहा, पैसा जा रहा है तो 3 दिन बाद मैसेज आ रहा। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट। अरे ऐसे, तो यहां पे हमने कर दिया 13 जून। अच्छा, अभी परसों रिलीज हो गया एक और, 3 दिन पहले, 13 जून 2024 होने दो। बिल्कुल लेटेस्ट पे ना जाया करें, ठीक है। ठीक है, डिपेंडेंसी मींस एडिशनल क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ठीक है, आपके प्रोग्राम में ऐड होंगे, कोई दिक्कत। अब यहां पे हम एक बना लेंगे क्या, कॉन्फिग क्लास, पैकेज com डॉट ay डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिनिश। इसके अंदर क्या बनाएंगे, एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल। नेक्स्ट, नाम होगा उसका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। क्लियर है। अभी ये नॉर्मल एक्सएमएल फाइल है ना, इसको स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, स्कीमा। लास्ट टाइम हमने ऐड किया था, पता ना कहां से ऐड होता है, कॉपी कर ले इतना, कोई दिक्कत। प्रिंट टैग क्लोज, खत्म। तो यहां करेंगे बीन, कितने बीन बनाएंगे, ठीक है। एक और बना लेते हैं, ठीक है। बीन मींस स्प्रिंग बीन, बीन मींस वो क्लास क्या हो गई, स्प्रिंग बीन। ठीक है, आईडी इक्वल टू DTDC, क्लास इक्वल टू दिस, क्लोज। DHL और B डार्ट, ठीक है।
चलिए तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी क्वालिफाइड नेम, पेस्ट, कॉपी क्वालिफाइड नेम, पेस्ट, कॉपी क्वालिफाइड नेम। कोई दिक्कत? मीन्स अब इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? कंटेनर। ठीक है, बना के रखे रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? फ्लिपकार्ट का। बन गया? कौन सा इंजेक्शन कर रहे हैं हम उसमें? कंस्ट्रक्टर। तो यहां पे नेम इक्वल टू क्या? नेम क्या है वहां पे? कुरियर, यही है ना? कुरियर। रेफ इक्वल टू, रेफ तब यूज करते जब आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पास करते हैं। एक होता है वैल्यू भी, वैल्यू को तब पास करेंगे जब आप एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, तो अभी हम क्या पास कर रहे हैं? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो हम क्या पास करेंगे? रेफ। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए आपको? पहली बार डीएचएल का चाहिए, ये आपने डीएचएल कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आप कहां गए? यहां पे। तो पहले इतना कमेंट कर दें। सबसे पहले डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, न्यू डिफॉल्ट बीन लिस्टेबल फैक्ट्री, XML बीन डेफिनेशन रीडर इक्वल टू न्यू XML बीन डेफिनेशन रीडर, रीडर डॉट लोड बीन लोकेशन com/ay/ configuration/ application context.xml। हो गया? फ्लिपकार्ट fpkt इक्वल टू फैक्ट्री डॉट गेट बीन फ्लिपकार्ट डॉट क्लास। पता चलता है कि आपको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ये इधर तो होल्ड करने वाला है ना, ये तो होल्ड करने वाला हो गया। मेन ऑब्जेक्ट तो इधर बन रहा ना, राइट साइड पे। अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट लिख दें तो भी गलत थोड़ी है, वो इधर तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा वो तो बताना पड़ेगा ना, राइट साइड पे। बन गया प्रोग्राम, फैक्ट्री का काम खत्म। ये लो, प्रोग्राम को रन करें, आंसर देखें। DHL। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं पता चला। अगर मैं आपको ये प्रोग्राम डायरेक्ट पहले दिखाता, सपोज करो कि आज आप क्लास में आए, ठीक है, हमने कहा कि एक और प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, उसपे हमने आपको पहले एक कुरियर क्लास बनाई जिसके अंदर कुछ नहीं है, DHL बनाया जिसके अंदर कुछ नहीं है,
ब्लू डार्ट बनाया जिसके अंदर कुछ नहीं है, डीटीडीसी बनाया जिसके अंदर कुछ नहीं। तो आपने कहा कि चलो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर हमने एक फ्लिपकार्ट क्लास बनाई और यहां पे हमने एक कुरियर रख दिया, कंस्ट्रक्टर रख दिया, और यहां भी कुछ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट गए ऐप क्लास में और इस ऐप क्लास में हमने एक कंटेनर बनाया, फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट रिक्वायर किया और ये किया। हाँ हाँ कर दोगे, ठीक है, और पता नहीं चलेगा हो क्या रहा, मतलब आपको लगेगा बस ऐसे ही करता है वो काम, ठीक है। समझ आ रहा कितना क्या चीजें कर रहा वो अभी, ठीक है। जो सबसे मेन हमने बताया था डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग दी टारगेट क्लास ऑब्जेक्ट टू इट्स डिपेंडेंट क्लास, दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ये कर रहा, ठीक है। आगे चल के एक्सएमएल भी हटा देंगे। अभी आपको अगर लग रहा है कि सबसे मेन ये है तो वाकई में सबसे मेन ये है, बट आगे चल के मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाली क्लास, मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में तो डेटाबेस होगा और उसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम सेम प्रोग्राम को, यही वाले प्रोग्राम को एक्सएमएल भी हटा देंगे। तो फिर आपको और नहीं समझ में आएगा, फिर आपको लगेगा ये क्या मजाक हो रहा है, उधर एक क्लास बनी इधर एक क्लास बनी, ऑटोमेटिक सब काम हो रहा, ठीक है। इसीलिए हम स्टार्टिंग में इंटरनल बता रहे हैं कि एक्चुअल में वो वर्क कैसे कर, ठीक है। आगे चल के इसी में ये कर देंगे, ये एक्सएमएल फाइल हट गई, डिलीट हो गया, आपके पास रह जाएगा ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा और काम हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको और नहीं समझ में आएगा कि हो कैसे रहा, समझ आ रहा। इसलिए हमने इसको अभी डिटेल में बताया कि ये एक्चुअल में अभी वर्क कैसे कर रहा, ठीक है। और ज्यादा सुपर फास्ट है वो, ठीक है। वो तो हम उसको बिल्कुल पकड़ पकड़ के, मतलब अभी रोक रोक के बता रहे हैं, एक साथ उसकी सारी चीजें ऐड करके दिखा दे तो सारे पूरा का पूरा आपका काम करके दे देगा, पूरी जेडीबीसी आपकी खत्म हो जाएगी सिर्फ इसका एक प्रोग्राम स्टार्ट होने में, ठीक है। जितनी एक क्वेरी लिख देता है स्प्रिंग बूट वाला कंटेनर, एप्लीकेशन कंटेनर, जितनी क्वेरी एक प्रोग्राम स्टार्ट होने में रन कर देता है उतनी तुमने पूरी जेडीबीसी में नहीं पढ़ी, ठीक है। तो उसको हल्के में ना लो, जो जो धीरे धीरे बता रहे हैं तो उसको चीजों को समझो, ठीक है, और उसकी डेप्थनेस को समझो। समझ आ रहा सबको। अब आप देखिए, आपको कहीं सोर्स कोड चेंज करना पड़ेगा नहीं, आप इधर गए प्रोग्राम को रन करो, डीटीडीसी, ब्लू डार्ट है ना, मैक्सिमम लूज कपलिंग है कि नहीं है। चलो ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट भी समझा देते हैं, ऑलवेज ओपन फॉर एक्सटेंशन। कल को एक कोई नई कंपनी आ गई, ठीक है, अब वो बोला कि सर हम भी आपके फ्लिपकार्ट से कुरियर का साझा करना चाहते हैं, मीन्स हमको भी मौका दो। तो फ्लिपकार्ट वाला बोलेगा अरे अब आप लेट कर दिए, आप आते करीब 15 साल पहले जब मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा था तब हम आपको मौका दे सकते थे, 15 साल पहले आप थे नहीं, है ना। तो हमने अब वहां पे चेंज करवा नहीं सकते, वहां पे हमने आपका नाम नहीं जुड़वाया। ऐसे ही ना है कि राशन कार्ड में आप उस टाइम मृत घोषित थे तो आपका नाम नहीं ऐड था, अब आप आ गए हो। ऑलवेज ओपन फॉर एक्सटेंशन, देखो सिंपल सा इधर आए, कोई इतना काम करके आएगा, अब कोई कुरियर आएगा तो वो अपनी कुरियर की फॉर्मेलिटी करके आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ई कार्ड, ठीक है, कुरियर की फॉर्मेलिटी क्या होंगी, ये है कुरियर की फॉर्मेलिटीज।
फाइंड एंड रिप्लेस ऑल। ठीक है, चलिए, तो एक कोई क्लास आ गई ई कार्ड, ठीक है। अब आप कहोगे अभी अभी आपने कोड में चेंज किया, तो अरे वो कोई आएगा तो अपने साइड से तो कंप्लीट होके आएगा ना। हाँ, मान लो कोई आया कि उसको भी ऐड होना है, तो वो इंसान तो होगा कम से कम, कपड़े वपड़े तो पहन के आएगा, वो वर्दी वगैरह है, तब तो उसको सिक्योरिटी गार्ड में रखेंगे। तो वो हमने सिर्फ उसको इंसान बनाया अभी, वरना पता ही कैसे चलता। मेन है आपका ये फ्लिपकार्ट। सिर्फ आप क्या करेंगे, यहां पे एक और बना देंगे, उसका नाम कर देंगे ई कार्ट, उसका नाम कर देंगे ई कार्ट। ठीक है, और बस यहां पे देखो, हमने कंटेनर को बताया कि अब आप जब बनाना तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना, और वो ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, ये इंजेक्शन का काम भी एनोटेशन से होगा। अब प्रोग्राम को रन करो, ई कार्ड योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू डिलीवर बाय ई कार्ड। समझ आ रहा, लूज कपलिंग है कि नहीं है? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? कंटेनर की Yes, sir. अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर और Yes, बताएं sir. कैसे इंजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि समझने वाली बात एक चीज और है। 5 मिनट बाकी है तो बता देते हैं। ये एक प्राइवेट वेरिएबल है। अच्छा, इसमें प्राइवेट हमने नहीं किया क्या? प्राइवेट करो, फिर देखो, फिर भी आंसर आएगा। ये देखो, प्राइवेट वेरिएबल पे वैल्यू इंजेक्ट कर रहा, समझ आ रहा? और प्राइवेट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अ क्लास, और जबकि हम कहां से, आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं, आउटसाइड ऑफ द पैकेज से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कोर जावा के रूल्स को तोड़ भी रहा है ना। इतना ज्यादा एडवांस है ये कि सारे कोर जावा के रूल आपके कोर जावा तक रह जाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा वो प्राइवेट वेरिएबल में वैल्यू इंजेक्ट कर रहा है विदाउट सेटर मेथड। कहां से? ठीक है, तो पढ़ें एक बार, कोशिश करें कि प्राइवेट वेरिएबल में आप वैल्यू इंजेक्ट करने की कोशिश करें आउटसाइड ऑफ द क्लास। जितना भी दिमाग लगा लें, कोशिश करें एक बार कि आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर सर नया प्रोजेक्ट और प्राइवेट कर दे तो भी एक्सेस कर लेना, इतना हाई है। अरे नया प्रोजेक्ट कहाँ हो गया? नया प्रोजेक्ट मतलब नया इंसान, नया कंटेनर। नया प्रोजेक्ट मतलब नया कंटेनर है ना। एक प्रोजेक्ट पे ही सब चीज होता है। समझ आ गया? तो ये चीज आपके लिए टास्क रहेगा कि आप कोशिश करें एक प्राइवेट वेरिएबल लेने का। ठीक है, उस प्राइवेट वेरिएबल के अंदर एक दूसरी क्लास से वैल्यू को इंजेक्ट करें। ठीक है, उस दूसरी क्लास से वैल्यू को इंजेक्ट करें। सोचे कि कितना भी कैसे होगा। ठीक है, समझ आया? चलिए रेस्ट करें। नेक्स्ट क्लास में अपन डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल डेटाबेसेस से। फिर उसके वाले संडे वाली क्लास जो होगी उसमें हम एनोटेशन स्टार्ट करेंगे। एनोटेशन एक दिन में कोशिश करेंगे, एक दिन पे हो जाए, 1 या 2 दिन पे। ठीक है, 1.5 घंटा काफी रहता है, काफी चीजें हो जाती है इसमें। कोर्स भी हो गया, हो गया, समझ भी लिए। ठीक है, यस सर। ये कौन था? अच्छा, चैट में किसी ने कुछ लिखा क्या? सर मैं ठीक है, ठीक है, चलिए, सबको समझ आ गया ना? रेस्ट कर लें।